रवीश, आपके पीछे मुझे हाथों में झंडे लिए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से जो खास बातचीत थी वो तो हमने अपने दर्शकों को सुनाई, लेकिन जो इनके अनुयायी हैं, जो इनको मानते हैं, जो इनके शिष्य हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा बात कीजिए और बताइए। बिल्कुल, और ऐसे एक बड़े ही अनोखे इनके शिष्य हैं महाराज जी के, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बद्री महाराज जी हैं और बुंदेलखंड के खली इनको कहा जाता है, और ये अपनी शिखा से आज ये एक वज्री रथ को खींचने वाले हैं। और ये आप देखिए, इन्होंने अपनी शिखाओं में, अपने बालों में जो है ये रस्सी बांधी है, और इस रस्सी को इस हुक के जरिए उस रथ से जोड़ा गया है। वो एक ट्रक है जिसपे भगवान हनुमान की एक प्रतिमा रखी गई है, और उसके नीचे ये पूरा रथ है। इसको पूरा 160 किलोमीटर तक ये अपने शिखाओं से खींच के ले जाएंगे। आप ये रस्सी के जरिए देख सकते हैं, रस्सी जुड़ी रहेगी इनकी शिखाओं से, और फिर ये मजबूती जो है, इसी मजबूती को आधार बनाते हुए जो सनातन धर्म है वो भी इसी तरह मजबूती से एक बना रहे, एकजुट बना रहे, इसी उद्देश्य के साथ ये तमाम लोग निकल रहे हैं। तो हम इन्हीं से जानते हैं सबसे पहले, बद्री जी, इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी, जिसका आह्वान पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किया है, आपसे जानना चाहते हैं। गुरुजी ने एक आदेश दिया था कि हिंदू को एकत्रित होना चाहिए। हिंदुत्व के कारण अगर हम अपने हिंदुत्व के लिए हिंदुस्तान में अगर मांग ना करें तो कहाँ मांग करें। तो गुरुजी ने कहा है सब हिंदू इकट्ठे हो जाओ, और सब जने तैयार हो जाइए, चाहे कोई भी हो। जब अपने देश में आज कहावत है ना कि हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, वो जो भारत माता की जय ना बोले उसे 4 जूते मारो भगा दो पाकिस्तान। तो भाई क्या जरूरत है हमारे हिंदुस्तान में। हमारे गुरुजी ने कहा है कि आप हिंदुओं को एकत्र करिए, और उसी देश में हम आज अपनी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना, ये तो संविधान से चलता है, लोकतंत्र से है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे? ये क्यों? हमारे ही यहाँ जब हिंदू सबसे अधिक टैक्स भरते हैं मंदिर की चढ़ोतरी से, जो शासन प्रशासन टैक्स लेता है, उनमें अन्य पंथ के लोगों को सुविधाएं क्यों देना चाहिए? मस्जिद चर्च से क्यों नहीं टैक्स लिया जाता है? उनके यहाँ बच्चों की कोई संख्या नहीं है। हमारे दो केवल हिंदुओं में है। हमारी गौ माता को वो काट के खाते हैं, हमारे मंदिरों का अपमान करते हैं। आज अन्य प्रदेशों में केवल सनातन धर्म के तीज त्योहारों पर पथराव होता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। गौ माता, इससे पहले भी ये ऐसे रथ खींचे हैं ऐसे? मैं अयोध्या गया था। अयोध्या 22 तारीख को रामलला विराजमान थे, तो हम अपने बटियागढ़ से चल करके एक दिन में 80 किलोमीटर चले, और 10 दिन में हमने जा करके रथ अपने अयोध्या धाम में लगा दो। तो उसके बाद दूसरी यात्रा हमने एक की थी, अपने गौ माता को राष्ट्र माता करवाने के लिए शंकराचार्य के साथ में मथुरा वृंदावन दिल्ली तक हमने यात्रा की थी। और तीसरी यात्रा बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए तीसरी यात्रा जी हम करवा रहे हैं। और गौ माता को राष्ट्र माता के लिए, और हिंदू को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये यात्रा हमारा संकल्प है। जो गुरु बोलेंगे उन गुरु जी के साथ हम लोग चल के, हम तो एक बात और बता रहे, गुरु जी तो ऐसे गुरु जी है जिनकी मुइया में हर बार अगर मरा हुआ व्यक्ति मर जाए और वो जिंदा हो जाए, अगर उनको चेहरा देख ले, ऐसे गुरु के लिए अरे धन्य है प्रभु, ऐसे माता पिता जिन्हें पैदा किया। ये तमाम भक्त हैं जो जुटे हुए हैं, आपको बताएं बागेश्वर धाम में। और पीछे आप तस्वीरों में देखिए, आपको दूर तक हजारों लोगों की भीड़ दिख जाएगी, जो सुबह से यहाँ पे, कल रात से ही यहाँ पे आना शुरू हो गई थी, और बागेश्वर धाम के जयकारों के जी रवीश, बिल्कुल छुआछूत के खिलाफ बाबा बागेश्वर की ये एकता यात्रा जो निकाली है उन्होंने, इसका जो रूट है वो छतरपुर से शुरू होकर ओरछा तक जाएगा। तो कितना समय लगने वाला है इस पदयात्रा को, कितना टाइम लगेगा, कितने लोग हैं जो इस पदयात्रा में शामिल हैं? जो भीड़ हम देख रहे हैं वो तो लाखों की है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ये कुल 160 किलोमीटर लंबी पदयात्रा है, और ये यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होके रोजाना कम से कम 15 से 20 किलोमीटर चलेंगे, और फिर 29 नवंबर को ओरछा में इस यात्रा का समापन होगा। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इस यात्रा का जो एक हिंदू राष्ट्र है दुनिया का, नेपाल, वहां से भी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, और ये नेपाल से आए हुए तमाम हिंदू हैं, सनातनी हैं, जो इस यात्रा को न केवल समर्थन दे रहे हैं बल्कि पूरे 160 किलोमीटर ये भी चलेंगे। ये बताइए, नेपाल में कहाँ से आप लोग? हम लोग काठमांडू से आए हैं, और नेपाल से 400 से 500 आदमी यहाँ पहुँच चुके हैं, और भी आदमी आने वाले हैं। लगभग 500 से 1000 लोग नेपाल से यहाँ बागेश्वर धाम आने वाले हैं। ये बताइए ना कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, नेपाल हिंदू राष्ट्र है तो, लेकिन वो तो काफी हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था के मामले में जो है
तो बहुत पीछे छूट गया। तो फिर आपको क्या लगता है कि जरूरी क्या है, हिंदू राष्ट्र या फिर देश की अर्थव्यवस्था का ठीक होना? आपको क्या लगता है? आप खुद नेपाल से आए। अर्थव्यवस्था का तो वैसा है, अर्थव्यवस्था अभी भी वैसी ही है जैसे थी, थोड़ी डोलमडोल है, लेकिन वो हर जगह रिसेशन का माहौल है अभी वर्ल्ड वाइड। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था लेकिन अभी सेक्युलर है। अभी हम लोग फिर से हिंदू राष्ट्र के लिए वहाँ पे आह्वान कर रहे हैं कि नेपाल भी हिंदू राष्ट्र एक बार फिर से वापस घोषित हो। हम लोग भी उसी वही चीज। आप लोग संपर्क में आए बागेश्वर महाराज जी? 1 साल हो गए। कैसे, कब? और 2023 दिसंबर में ही हुआ था। हाँ जी। अभी बीच में नेपाल भी आए थे गुरुजी, तब आप मिले थे? 2 बार गए थे नेपाल में, मुलाकात हुई थी हमारी। चतरा में आए थे हम, जनकपुर धाम से है। हाँ, जानकी जी के स्थान से है। हम बहुत लोग हैं, आए हुए हैं, सब जा रहे हैं पैदल यात्रा में। हाँ, बागेश्वर धाम के चेला भी है, हाँ, शिष्य भी है, गुरु भी है, सब कुछ है मेरे। आप देख सकते हैं ना केवल हिंदुस्तान बल्कि पड़ोसी जो देश हैं वहां से भी लोग पहुंच रहे हैं। नेपाल से ये पूरे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए। और हिंदू राष्ट्र के जो आह्वान किया है, हिंदुओं के एक होने का आह्वान जो किया है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने, उसे अपना समर्थन देने के लिए लोग पहुंचे हुए यहाँ पर। जी बिल्कुल, हम इनका उत्साह भी देख पा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है आस्था जो बागेश्वर धाम में इन तमाम शिष्यों की बनी हुई है। रवीश, जरा रूट के बारे में आपने बताया, मुझे बताइए कि क्या इसका कोई टाइम फ्रेम तैयार किया गया है? क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे तो क्या उसके लिए कोई समय निश्चित किया गया है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये यात्रा चलेगी और उसके बाद विश्राम करेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब ये यात्रा शुरू होगी तो जहां से ये यात्रा को गुजरना है वो दरअसल 4 लेन रोड है, वो नेशनल हाईवे है जहां से इस यात्रा को गुजरना है। तो इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। ये दिन के उजाले में ही यात्रा जो है अपने दिन का जो अंतिम पड़ाव होगा वहां तक पहुंच जाएगी। आज जो इसको पहुंचना है वो छतरपुर के पहले एक कदारी गांव पड़ता है, उस कदारी गांव तक ये जाएगी। और माना यह जा रहा है कि रोज ये यात्रा कम से कम 5 से 6 घंटों तक चलेगी। और जो दोपहर का भोजन होगा, दोपहर के भोजन के बाद वो जो पड़ाव है वो वहीं पे ये यात्रा रात भर विश्राम करेगी और फिर अगली सुबह ये चलना शुरू करेंगे।